हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, शादीशुदा महिला को पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और वट के पेड़ की पूजा भी करती है। तो दोस्तों, इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसा ही होता है और इस दिन महिला वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तो दोस्तों, व्रत की परिक्रमा करते समय 108 बार सूत लपेटा जाता है और महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। जी हाँ दोस्तों, सावित्री की कथा को सुनने से ही मनोरथ पूर्ण होते हैं और विपदा दूर होती जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कथा है सावित्री की और उसके पति की। तो दोस्तों, मध्य देश में अश्वपति नाम में धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह का योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। तो उसने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही अपना पति रूप में पाने के लिए अड़िग रही। तो दोस्तों, सावित्री दूर रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु को जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तो दोस्तों, वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तो दोस्तों, सावित्री को आते देखकर यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया है, अब तुम लौट जाओ। पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति चाहेंगे वहाँ तक मुझे जाना है। तो दोस्तों, यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। तो दोस्तों, यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। तो दोस्तों, सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अड़िग रही। सावित्री के पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तो दोस्तों, तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे। तो दोस्तों, सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उस वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो दोस्तों, इस दिन इसीलिए वट सावित्री पूर्णिमा मनाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।